अल्लाह बंदों से कहलवा रहा है, ऐ बंदे कह दो तमाम तारीफों का हकदार वही है जो तमाम आलमों का रब है। तारीफ क्या है? तारीफ, किसी की तारीफ करने का नाम मोहब्बत है और अल्लाह की तारीफ करने का नाम इबादत है। और तारीफ तभी हो सकती है जब दिल में मोहब्बत होती है, बगैर मोहब्बत के तारीफ नहीं हो सकती। सुब्हान रब्बियल आला, क्या है? अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, क्या है? अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है कि तू ही बहुत बड़ा है, तू ही बड़ा है, तू ही पाक है, सारी अज़मतों का तू ही मालिक है। ये तारीफ हो रही है और ये तारीफ करने के लिए अल्लाह कह रहा है, सुन बंदे, तारीफ वही कर सकता है जिसके दिल में मोहब्बत होती है, बगैर मोहब्बत की तारीफ नहीं हो सकती। आज हम नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत है। रोजे क्यों रखते हैं? अल्लाह से मोहब्बत है। कुरान क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह से मोहब्बत है। और अल्लाह कह रहा है मोहब्बत ही तो इबादत करार दी गई है। मोहब्बत ही इबादत है मेरे भाई। बंदा समझा नहीं है, इंसान को दुनिया में अल्लाह ने क्यों भेजा? मोहब्बत करने के वास्ते। किसके वास्ते? जरा बोलो भाई, और जरा जोर से बोलो। मोहब्बत करने के वास्ते अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा है। मोहब्बत के बगैर इस दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है। माँ बाप के साथ क्या करना है? मोहब्बत करना है। बीवी बच्चों के साथ क्या करना है? मोहब्बत करना है। उलमा मुर्शिदों से क्या करना है? मोहब्बत करना है। औलिया अल्लाह से क्या करना है? मोहब्बत करना है। अजी नबी से क्या करना है? मोहब्बत करना है। खुदा से क्या करना है? मोहब्बत करना है। अब आओ सुनो, जब खुदा से मोहब्बत होती है, जब खुदा से मोहब्बत होती है तो नमाज और तिलावत होती है। जब मुस्तफा से मोहब्बत होती है तो जश्न मीलादुन नबी होता है। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अहमद नकवी साहब किबला। लोग मसलों को नहीं समझे इसलिए आज भड़क रहे हैं, बहक रहे हैं। नादानो, ये जश्न मीलाद मोहब्बत का नाम है। अरे जब नबी से मोहब्बत होती है तो खाना खिलाया जाता है, नबी से मोहब्बत होती है नाते पाक पढ़ी जाती है, नबी से मोहब्बत होती है दरूदे पाक पढ़ा जाता है, नबी से मोहब्बत होती है कसीदे पुर्दा पढ़ा जाता है, नबी से मोहब्बत होती है लाखों रुपया खर्च करके दीवाना अपना शहर छोड़ता है, मदीने पाक पहुंच के दीदार करता है। मोहब्बत सब कुछ है। हज को कितने मर्तबा जाना है जिंदगी में? तुम लोग तो करोड़पति लोग आसानी से बोल सकते हो, कुछ भी नहीं मालूम तो नहीं मालूम, ये मसला जरूर मालूम रहता है पैसे वालों को। हज तो सिर्फ एक बार फर्ज है। कितने बार? मगर इतने यहाँ कई ऐसे था, एक बार कह गए और खामोश कोई नहीं बैठे, 4-4 बार गए, कोई 6 बार गया, कोई 8 बार गया, कोई 10 बार गया है, कोई 2 बार गया। मैं पूछता हूँ क्यों? अरे बंदे, तू खुदा के कानून के खिलाफ क्यों जा रहा है? खुदा ने तो तुझ पर फर्ज किया था कि तुझे माल दिया गया तो एक बार हज को आ, उसके बाद खामोश बैठ जा। तेरे माल का हिसाब अब खत्म हो गया, तेरा फर्ज अदा हो गया। अब साल को साल ज़कात दे ले, हज को आने की जरूरत नहीं है, एक बार तूने कर दिया, फर्ज अदा हो गया। मगर अब ये पैसे वाला बेचारा है, दूसरी बार जा रहा है, तीसरी बार जा रहा है, 5वीं बार जा रहा है, 10 बार जा चुका है। मौला पूछता है बार बार, सब कारोबार, तिजारत, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, अजीज, सबको छोड़ के क्यों आ रहा है? एक ही जवाब देता है, मौला तुझसे और तेरे महबूब से मोहब्बत हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बात सिर्फ मोहब्बत की है। देखो अब एक बात बोलूं, जहाँ मोहब्बत खत्म होती है वहां जबरदस्ती शुरू होती है। जरा जोर से। जहाँ मोहब्बत खत्म हो गई वहां जबरदस्ती शुरू होती है। बीवी मोहब्बत से पका के दे दी तो अल्लाह तेरा शुक्र है, अच्छी बीवी दिया, मोहब्बत वाली है, मोहब्बत वाली है, टेंशन नहीं हो रहा है, घर में 7:30 को खाना तैयार है, मोहब्बत वाली है। मेरी माँ और बहनें बैठी हुई इसलिए समझा रहा, मोहब्बत वाली है। ऑफिस का टाइम होने से पहले कपड़े इस्त्री करके रेडी है, मोहब्बत वाली है।
बच्चों की भी खिदमत हो रही है, माँ बाप की भी खिदमत हो रही है, देवर को भी पका के दिया जा रहा है, जेठ के लिए भी चाय बनाई जा रही है। मोहब्बत वाली है, मोहब्बत होती है तो ना देवर देखते हैं, ना जेठ, ना सास नजर आती है, ना ससुर। हर एक के साथ मोहब्बत बांटने पर आमदा हो जाती है। लेकिन जब किसी के पास मोहब्बत ना हो, पॉइंट नोट किया जाए दोस्तों, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, सुनो। जब किसी के पास मोहब्बत ना हो तो क्या किया जाता है? जुमा गया होते ही दरवाजे पे खट्टा मारना पड़ता है, बेटी उठो 8 बजे। ये जबरदस्ती शुरू हो गई है। वो कहती अभी तो हमने सोया, थोड़ी देर के बाद आए, रेस्ट कर। बेटी ससुर जी भूखे, बोले पका के खिलाओ, तुम बीवी तुम हो, भाऊ मैं हूं, मैं क्यों पकाऊं? जबरदस्ती शुरू हो गई। बात समझ में आई? नंदोई घर को आए, जेठ घर को आए, बेटी जरा चाय तो बना दे। बोले आपके दामाद है, आपका बेटा है, आप बना, मैं क्यों बनाऊं? जबरदस्ती शुरू हो गई, मोहब्बत खत्म। जब मोहब्बत खत्म हो जाती है, वहां जबरदस्ती शुरू होती है। ये घर की मिसाल इसलिए दिया क्योंकि आज सब पे बीत रही है, आज सब पे बीत रही है। आओ इसी मिसाल को बाहर लाते हैं। कब तक घर में लड़ते रहेंगे? जरा बाहर वालों को भी झगड़ा सुनाते हैं कि देखो ये मोहब्बत थी अहले सुन्नत की, कि नबी की मोहब्बत में, ना खुदा की मोहब्बत में जुमा भी पढ़ रहा है, नबी की मोहब्बत में फातिहा भी पढ़ रहा है, नबी की खुदा की मोहब्बत में जुमा का खुतबा भी सुनता है, नबी की मोहब्बत में सलाम भी पढ़ता है, खुदा की मोहब्बत में कारोबार बंद करके मस्जिद को भी आता है, और नबी की मोहब्बत में दरूद भी पढ़ रहा है। ये खुदा और रसूल की मोहब्बत मुसलमान के दिल में थी, लेकिन 5 लोगों के पास मोहब्बत खत्म हो गई। जबरदस्ती शुरू, खटके मार मार के बुला रहे हैं, खटके मार मार के बुला। अरे यहाँ जितने लोग आए हैं हमने खटका मार के नहीं बुलाया, ये मोहब्बत वाले हैं, ये खाने को नहीं, मुस्तफा का जिक्र सुनने को आए हैं। मैं रात भर सफर करके आया हूँ, तुम दिन भर सफर करके आए हो। किसी ने पूछा मुफ्ती साहब, मौलाना साहब क्यों आए हो? तो मैं जवाब देता हूँ, मैं जिसका जिक्र करने आया हूँ उस नबी से मोहब्बत करता हूँ, जिसकी दावत में आया हूँ उस कौम से मोहब्बत करता हूँ। अरे जब मोहब्बत होती है तो वो काम हो जाता है जिसपे खुदा भी राजी होता है, रसूल भी राजी होते हैं। मगर जब बात जबरदस्ती की होती है, ना खुदा राजी है ना रसूल राजी है। इसलिए जबरदस्ती के खटके बंद करो, मोहब्बतों के बीच में बैठ जाओ। अरे बगैर खटके मारे जब इतने लोग मिलते हैं तो खटका मारने की क्या जरूरत है? क्या भाई, जामे मोहब्बत पिया भी करो, पिलाया भी करो, इसमें कुछ मजा है, इसमें मजा है भाई। अच्छा जबरदस्ती, अच्छा देखो मोहब्बत में बुलाए, मोहब्बत में बुलाए तो हुआ क्या? जिसको जितनी देर बैठना था बेचारा बैठा और चला गया। कोई अल्लामा हसन कादरी साहब का बयान सुना और चला गया, कोई अल्लामा हसन फारूकी का बयान सुना और चला गया, और कोई ज्यादा मोहब्बत वाला है तो मुझ गुनहगार का बयान सुनने भी बैठ गया। मोहब्बत में इजाजत है, जितने दिन चाहे बैठो। फिर घर को चलते हैं ताकि इस्लाह भी हो जाए, बात भी हो जाए। घर को चलते हैं, जब बहू से मोहब्बत होती है, बोलती अम्मी जान 2 दिन जाके आती हूँ अम्मी के पास। बोले बेटी परेशान मत हो, 2 दिन 3 दिन जाओ। मोहब्बत है, मोहब्बत है। जब मोहब्बत होती है नहीं पूछते, हाँ परसों कहना कि तुम 15 दिन तो हुआ, अब क्यों जा रही हो? जब मोहब्बत होती है तो ये जुमले अदा, मोहब्बत होती है। बोले बेटी चलो, तुम क्यों जाते हो? चलो मैं भी जा रही हूँ, चलते चलते तुम्हें छोड़ के तुम्हारी अम्मी से मैं भी मिल लेती हूँ। मोहब्बत है। मोहब्बत जब हो जाती है तो मामले निराले, तो झगड़ा नहीं होता। मोहब्बत लफड़ों को बचा लेती है, मोहब्बत झगड़ों से बचा लेती है, मोहब्बत चोरी केस से बचा लेती है, मोहब्बत कोर्ट कचहरी से बचा लेती है। अरे जब मोहब्बत नहीं होती तो जबरदस्ती जब होती है तो क्या होता है? जरा देखो, बहू पर एतराज, बहू पर एतराज, झगड़े पे झगड़ा, लफड़े पे लफड़ा,
आखिरी में बात कोर्ट कचहरी तलाक या खुला तक पहुंचती है। ये घर की बात थी, अब जरा बाहर की बात तो देखो। जब जबरदस्ती की बात होती है तो बात सिर्फ घंटों पे खत्म नहीं होती, 40 दिन पे आगे बढ़ जाती है, 4 महीने पे आगे बढ़ जाती है। अरे इतनी दूर कर दिया, माँ की खिदमत से महरूम हो गया, बाकी प्यार से महरूम हो गया, टीवी के हक से महरूम हो गया। अरे हक तो ये हो गया, हद तो ये हो गई, अपने घर वालों को खुदा की जिम्मेदारी में देके नादान खुद खुदा के दीन को बचाने निकल गया। बात जब जबरदस्ती की होती है तो मौत सामने नजर आती है। नहीं, आप नहीं समझे, अंदर आके समझा देता। नहीं समझे आप। हुआ क्या, मैं बात लोग समझ गए। हुआ क्या, हर जुमे मेरा बयान मालाकुंडा मस्जिद में होता है, मौजम जाई मार्केट पर। तो मैं मस्जिद में एंट्री ले ही रहा था, एक साहब मुझे मिले, बिल्कुल कोरे लाल लाल खुले, बेहतरीन दाढ़ी, छोटा पैजामा, बड़ा कुर्ता, पेशानी पे जबरदस्त 2 काले काले खट्टे। मैं देखा तो परेशान हुआ, मैं बोला ये कौन है, इतना गोरा हैदराबाद में कहां से आ गया। नया आदमी देखे तो जरा टेंशन होती है, क्योंकि चौरस्तों पे लगा हुआ है ना पुंगा, कोई भी नया आदमी दिखे तो कॉल करो। हैदराबादी को हैदराबादी पहचानता है। अभी आप देख रहे थे स्टेज पर एक मौलाना बाहर के इराक से आए हुए बैठे हुए थे, नया आदमी नजर आता है। करोड़ों के बीच में भी बैठ गया तो अल्लाह ने फेस कुछ ऐसा बनाया, जहाँ का है वहीं चलता है, जहाँ का रुपया वहीं चलता है, जहाँ का डॉलर वहीं, वहाँ का डॉलर यहाँ नहीं, यहाँ का रुपया वहाँ नहीं। तो यहाँ का रंग, यहाँ का रूप यहाँ चलता है, बाहर वाला क्यों? मैं बोला जल्दी से कॉल कर, इन्हें नया दिख रहा। तो बोले नहीं मुझसे पहले पूछ लो, बेचारा मुसलमान नहीं दिख रहा, पहले पूछ लो मुझसे जरा प्लीज। मैं बोला जान दो तुम्हारी ख्वाहिश है तो पूछ लेते हैं। पूछे मियाँ कौन? मौलाना मैं जमात में आया हूँ। बोला अच्छा जमात में आए हो, क्यों? बोले अल्लाह के दीन को बचाने के लिए। हाँ मैं बोला इतनी बुरी नौबत आ गई, तू दीन को बचाएगा? ये दीन कभी गौसे आजम बचाए, कभी गरीब नवाज बचाए, इतनी बुरी नौबत आ गई, इन्हें बचाएगा? जिस दिन को इमाम हुसैन ने सेज के संवार के फलदार बना दिया हो, उस दिन को अब ये बचाएगा? बोले मौलाना दीन बचाने के लिए आया हूं। बोला कहां से आए हो? बोले मत, बोले कश्मीर से। अरे मैं बोला मियाँ उतनी दूर से यहाँ गए को आया भाई? बोला तेरे को बीवी नहीं है ना? मौलाना बच्चे है ना, अम्मा जान बाबा जान? बोले है, कारोबार जी हाँ तिजारत भी है। अरे मैं बोला मियाँ सब छोड़ के यहाँ गए को आया मेरे बड़े भाई? तो बोले अब तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे कारोबार कौन बचाएंगे, कौन संभालेंगे? 40-40 दिन 4-4 महीने तू निकल गया तो कैसा होगा? जवाब मिला मौलाना अल्लाह संभालेगा, अल्लाह बचा लेगा। ओफो तू बड़ा एंटीक पीस है, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरी दुकान, अल्लाह संभालना, अल्लाह के दीन को तू संभालना। क्या मेरे भाई कब तक जिए? अल्लाह के दीन को इन्हें संभालता। मैं अल्लाह के दीन को संभालने नहीं बैठा यहाँ पे, मेरे नबी की तारीफ करने बैठा हुआ हूँ। अल्लाह का दीन आलिम नहीं संभाल सकता, अल्लाह ही संभाला हुआ है। नहीं क्या बोले तो आलिमा है, आप बोल रहे होंगे मौलाना लोगों को खिदमत करे, दीन बचाए। अमेरिका में पैदा हो रहा, कौन संभाल रहा मेरे भाई? अमेरिका में अल्लाह संभाल रहा है। सऊदियों में कौन संभाल रहा है? अल्लाह संभाल रहा है। फ्रांस में दीन कौन संभाल रहा है? अल्लाह संभाल रहा है। ऑस्ट्रेलियन जितना दीन से चिढ़ते हैं, आज उनकी औलाद कलमा पढ़ रही है। ये किसी आलिम का कमाल नहीं, ये खालिक कायनात का कमाल हो रहा है। अल्लाह के दीन को अल्लाह संभालता है। अपन खाली नमाज पढ़ लेके अल्लाह अल्लाह कर ले काफी होता है। अपनी खबर अपन देख लो भाई, कहाँ अल्लाह के दीन को संभालने निकला प्यारे? देखो को तहारत रहना नहीं आता, तू क्या दीन संभालेगा मेरे भाई? भाई बस है
क्या बोलते भाई, मैं सही मशवरा दे रहा हूँ। देखो भाई, मशवरा है, देने की इजाजत है, क्योंकि जमहूरी मुल्क है, वजीर आजम मोदी को दे सकते हैं, आप तो खैर अपने छे। मशवरा देने की कबूल समझ में आ, ले लो, नहीं समझ आप, टेंशन की बात ही नहीं है, टेंशन की बात ही नहीं है क्या भाई? नहीं, टेंशन की बात ही है, समझ में आया तो लेना है, तो वरना वापिस, क्योंकि हम तो मोहब्बत वाले हैं। पूरा हिंदुस्तान फिर के मोहब्बत बांट रहे हैं, तो अपनों को कैसे छोड़ेंगे? मोहब्बत वाले हैं मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। बस एक बात बोल के बात खत्म कर देता हूँ। बहुत लोगों ने कहा हम दीन सीखने निकले हैं, तो बोला नमाज में वाजिबात कितने? वो नहीं बोले हमारे अमीर साहब। मैं बोला वजू कब टूटता? वो भी नहीं बोले। मैं बोला गुस्ल कब फर्ज होता? नहीं, वो भी नहीं बोले। मस्जिद में कब रहना कब नहीं रहना? नहीं, वो भी। फिर क्या दिन सीखा दिया? मजाक कर रहा है किन के नाम पे? खिलवाड़ बना लिया गया है दोस्तों। अब आओ मैं दिन सिखाता हूं, समझ में आए तो लो, वरना वापिस। जबरदस्ती का सौदा ही नहीं है अपने पास, मोहब्बत वाली जमात है, मोहब्बत का सौदा देते हैं। जो मोहब्बत वाला होगा वो सौदा लेके जाएगा, जो जबरदस्ती वाला होगा वो वापिस करके जाएगा। दोस्तों आओ, मैं एक मोहब्बत की बात तुम्हें देता हूँ। ये बात मेरे घर की नहीं है, ये बात मेरे बाप दादा की नहीं है, ये वो बात है जो मदीने वाले मुस्तफा ने दी है, जो मदीने वाले आका ने दी है। अरे आओ, कुर्बान जाओ मेरे आका की मोहब्बत पर, मेरे आका के करम नवाजी पर, मेरे आका की इनायत और मेहरबानी पर। एक शख्स, एक सहाबी मेरे आका की जुबान अक़दस से ये ऐलान सुने कि लोगों आओ, लोगों आओ, तुम्हें जिहाद के लिए आना है, तुम्हें जिहाद के लिए आना है, जिहाद के लिए आ जाओ। जिसके पास जो साजो सामान है वो हथियार लेकर आ जाओ। सहाबाए कराम आ गए। एक सहाबी इस हाल में आए कि रसूल अल्लाह से मुलाकात करना चाहे। घोड़ा भी साथ में था, हथियार भी साथ में थे, नेज़े और भाले भी साथ में थे, तलवार भी साथ में थी, पूरी तैयारी करके आए थे। मगर आका ने जैसे ही उनको देखा, वो गैब का इल्म जानने वाले मुस्तफा, वो दिलों का हाल जानने वाले नबी ने पूछा, बताओ बताओ तुम किस लिए आए हो? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपका ऐलान सुनकर जिहाद के लिए आया हूँ, मुसलमानों की तरफ से जिहाद करने आया हूँ। आका ने फरमाया, सुनो, क्या तुम्हारे माँ बाप घर में हैं? कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप घर में हैं। हुजूर ने पूछा, क्या वो बूढ़े हैं? बोले, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। आका ने फरमाया, जाओ, वापिस चले जाओ, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर लो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। ये बात मोहब्बत की है, ये पैगाम मोहब्बत है दोस्तों। नबी ने कहा माँ बाप की खिदमत जिहाद से बढ़कर है। एक तरफ नबी ने जिहाद को आने नहीं दिया, आए हुए को घर को लौटा दिया, बोले जाओ, यही जिहाद है, बल्कि जिहाद से बढ़कर आए। फिर मैं पूछता हूँ, आज मैं 40-40 दिन जाने वाले नौजवानों से, 4-4 महीने अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना करिया, अपना शहर छोड़ने वालों से, क्या तुम्हारे ऊपर नबी की यह हदीस सादिर नहीं आती? क्या नबी पाक ने सिर्फ सहाबी को दर्ज दिया, उम्मत को दर्ज नहीं दिया? फिर बात करें कि फातिहा का मसला आया, पूछा हदीस में कहाँ है? ज़कात का मसला आया, पूछा हदीस में कहाँ है? सलाम की बात आई तो पूछे हदीस में कहाँ है? फिर ये जो हदीस में इसके ऊपर अमल कहीं को नहीं करता मेरे बड़े भाई, जो हदीस में है उसके ऊपर अमल नहीं करता, जो नहीं है कहाँ है पूछते जाता जैसा अमल करने वाला है। मेरे भाई, अल्लाह के वक्त से आज मुसलमान को जरूरत है, दीन को समझो, दीन को समझो। माँ बाप को छोड़कर जाने का नाम दीन नहीं है। बीवी को कसमा कुर्सी में छोड़ के 40-40 दिन गायब हो जाने का नाम दीन नहीं है। अब एक आखिरी बात सुनाता हूँ इस ताल्लुक से, वरना मैं अपने मौजू पर लौट कर आऊं। एक आखिरी बात सुन लो, हक और ईमान से बताओ, अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के बताओ। फातिहा दिए तो पूछे हदीस में कहाँ है, कुरान में कहाँ है? सलाम पढ़े तो पूछे कुरान में कहाँ है, हदीस में कहाँ है? दरगाह को गए तो पूछे कि कुरान हदीस में कहाँ है? झंडा चढ़ाए तो पूछे कि कुरान हदीस में कहाँ है? हम पूछे मियाँ, न झंडा चढ़ाना फर्ज है, न सलाम फर्ज है, न फातिहा फर्ज है, न दरगाह फर्ज है, न कुछ। ये तो हमारी अकीदत है, ये हमारी अकीदत है।
अकीदत को कुरान हदीस में कैसा पूछ सकते भाई? आप पूछ सकते भाई? दूल्हा बैठा हुआ है वलीमे के टेबल पे, वलीमे की चेयर पे, फूला वूला पहन लिया, 2000 आदमी सामने बैठे हुए हैं, 12 किस्म का मुर्ग पका हुआ है, 2 किस्म की बिरयानी, 3 किस्म का मीठा। बाजू बैठ के दोस्त पूछा, इतना भयानक पका दिया, 2000 आदमी को बुलाया, हदीस में कहा है, कुरान में कहा है? नहीं, इन्हें जरा डेढ़ होशियार था, वहां भी पूछ लिया। भाई बोले नहीं पूछता, नहीं बहुत खतरनाक, कुछ भी कर सकता है। पूछ लिया। दूल्हा क्या करा, 2-4 दोस्तों को लगा, इधर आओ, इसको लेके जाके अंदर कमरे में बंद करके तीसरे हुक्म तक दियो। क्यों? मैं इसको दावत हदीस पूछने दिया, आँख हाथ जहाँ बोल के दिया। यहाँ कहीं कोई हदीस पुराना याद कर लेते, बेटा वलीमा मेरा, पैसे मेरे, भाई तेरा, आप जा। क्या लगाया ये? मेरा रब मुझे दे रहा है, मैं मेरे भाइयों को खिला रहा हूँ, अल्लाह के बंदों को खिला रहा हूँ, तेरे को अब कोई आता ही हदीस कुरान? हक और ईमान से बोलो मेरे भाई। अपने मसले पूरे हल कर लेते लोग, हदीस कुरान नहीं होना, पूछे सो वाले की पिटाई करने को तैयार हैं। अरे तो नबी की फातिहा पे हदीस कुरान क्यों पूछता है दीवाने? वो मोहब्बत वालों की अकीदत है। हम फातिहा इसलिए नहीं देते कि ये फर्ज है, हम सलाम इसलिए नहीं पढ़ते कि ये वाजिब है। सुन ले चाहिए, आज के बाद सवाल मत कर। हम फातिहा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि गुलामों का आका सुनता है। सलाम इसलिए पढ़ते हैं, सलाम इसलिए पढ़ते हैं, आनंद बाग का नौजवान या नबी सलाम अलैका कहता है तो मदीने से वालेका सलाम का जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। दोस्तों, ये अजीब और गरीब कौम पैदा हो गई। हमारी अकीदत पे हदीस कुरान का है पूछा, मैं बोला तू 40 दिन कहाँ गया महल्ला छोड़ के? 4-4 महीने तू माँ बाप, बीवी, बच्चे, दोस्तों को छोड़ के चला गया। ये कुरान हदीस में कहाँ है, लाके बता। सुभान अल्लाह। अरे मेरी 5 मिनट की फातिहा को तो कुरान में ढूंढता और खुद के 40 दिन को लाइट ले लेता। बोलो ना जी, सही बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ? तू मेरे 10 मिनट के सलाम को कुरान हदीस में टटोल टटोल के मुसलमानों का मुर्दा निकालता, और तू 4-4 महीने भाग गया तो चलता। वो कुरान हदीस में नहीं होना। जरा बोलो ना जी भाई, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ भाई? अरे मेरी 5 मिनट को तू जो है कुरान में ढूंढने वाले, मैं अल्लाह के वली को वलीउल्लाह बोलकर तारुफ कराने वाले कुरान से पढ़कर मैं वलीउल्लाह की जियारत को पहुंचा, तो तू जियारत कहाँ है कुरान में पूछता, और तू भगोना लेके चप्पा चप्पा धरती धरती मारते फिरा, तो मैं कुरान हदीस को पूछूं? आइंदा तू जब तक कुरान में नहीं बताया जमात में जाना नहीं। आई तो जमात को रोक लो जी, हदीस में बताए तो छोड़ना। कब तक मेरे भाई, कब तक यारो ये? छोड़ो मेरे भाई अल्लाह के वास्ते। आज समझो मेरे भाई, दीन समझदारी का नाम है यारो। अपने को आप दूसरों को तू कब तक बोलेंगे मेरे भाई? आ जाओ मेरे भाई अल्लाह के वास्ते, वो जामे मोहब्बत पी लो जिसको पीकर कोई अबू बकर सिद्दीक हो गया, जिसको पीकर कोई आदिलों का सरदार उमर इब्न खत्ताब हो गया, जिसको पिया तो कोई हैदर कर्रार हो गया, जिस जामे मोहब्बत को पिया तो कोई इमाम हुसैन हो गया, जिस जामे मोहब्बत को पिया तो कोई बगदाद का शहंशाह औलिया का सरदार हुआ, जिस कोई जामे मोहब्बत पिया तो सारे वलियों का सुल्तान, गरीबों का दाता खाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हिंदल हो गया। आज उस जामे मोहब्बत को पीने की जरूरत है, तो हम मोहब्बत वाले लोग कोने में जरा बोले, जरा जोर से बोले, मोहब्बत वाले लोग हैं मेरे भाई। जबरदस्ती का सौदा हमारे पास है ही नहीं, जबरदस्ती का सौदा हमारे पास नहीं है। और खुदा की कसम 1400 साल से यही मोहब्बत बांट रहे हैं और कयामत की सुबह तक बांटते रहेंगे।
आओ मेरे भाइयों, बात मोहब्बत की है तो एक और बात सुना देता हूं। आजकल लोग नमाज के नाम पर नबी की मोहब्बत को निकाल रहे हैं। अजी नमाज तो पढ़ा